हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं नवीन मुंजाल भाई। ये जो मेरा वीडियो है, ये मेनली जो फाइनल ईयर के बच्चे हैं वो बहुत टेंशन में हैं। तो स्टोरी थोड़ी सी ऐसे है, थोड़ी सी स्टोरी आप मेरी सुन लो। स्टोरी ऐसे है भाई। ये नोटिस है, मैं पिछले ईयर लास्ट ईयर की बात कर रहा हूँ, कोविड आया था। तो 11 अगस्त को डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ने ये ऑर्डर दिया था कि भाई आ, जितने भी फाइनल ईयर के इवन सेमेस्टर के डिप्लोमा के बच्चे हैं, उनके एग्ज़ाम क्या हैं वो कैंसिल हो रहे हैं कोविड 19 पैंडमिक की वजह से। ठीक है। और उनका जो उनको प्रमोट किया जा रहा है ऑन द बेसिस ऑफ 50% इंटरनल और 50% जो भी बीट उनकी लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस रही होगी बीटी एग्जामिनेशन की, उसके बेसिस पे उनको प्रमोट किया जा रहा है ना। तो क्या हुआ कि भाई ये ऑर्डर आ गया था 11 तारीख को, 11 अगस्त 2020 की बात कर रहा हूँ मैं। फिर उसके बाद क्या हुआ बेटे, 8 सितंबर को एक ऑर्डर आया जिसमें ये लिखा गया कि आ, जो इवन सेमेस्टर में सेकंड सेमेस्टर के फोर्थ सेमेस्टर के बच्चे हैं वो तो प्रमोट हो रहे हैं, लेकिन जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं या बैक वाले बच्चे हैं जिनकी बैक रह गई थी, जो ऑलरेडी पास आउट हुए हैं लेकिन उनकी बैक है, उन लोगों को पेपर देना होगा, यानी एग्जिट एग्ज़ाम उन लोगों को देना होगा, एक्स स्टूडेंट को, इंक्लूडिंग रेगुलर स्टूडेंट को, चाहे वो छठे सेमेस्टर के हैं चाहे वो एट सेमेस्टर के हैं। ठीक है। तो उन बच्चों के लिए भाई बड़ी समस्या होगी, क्योंकि पहले आ गया कि भाई अगस्त में, 11 अगस्त में पता लग गया ऐसा है। फिर उसके बाद गाइडलाइन आ गई। गाइडलाइन किसकी? यूजीसी की गाइडलाइन में लिख रखा था कि फाइनल ईयर वाले बच्चों का एग्ज़ाम होना चाहिए, है ना। फिर वो कम्प्लीटली गए इन्होंने भी, जो डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन की भी साइट पे वो पूरी पॉइंट्स बन के आगे 6-7 पॉइंट, एक एक पॉइंट पे क्लियरली लिखा हुआ था कि फाइनल सेमेस्टर वाले की, चाहे वो सिक्स सेमेस्टर में है चाहे एट सेमेस्टर में है, टूल एंड आई जो है वो 4 साल का होता है, तो एट सेमेस्टर वालों का एग्जिट एग्ज़ाम जो है वो होगा, है ना। चाहे वो बी फार्मेसी में है चाहे वो ट्रेड डिप्लोमा कोर्सेज में, उनका फाइनल ईयर का एग्ज़ाम होगा। और गाइडलाइन के हिसाब से जो वो एग्ज़ाम है 21/9, मतलब वो 15 से लेके 30 के बीच में थे, ताकि 3 अक्टूबर से पहले पहले हो जाने चाहिए। ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर, ये लिखा गया था यूजीसी की गाइडलाइन में, और वो यहाँ पे आ गया था। अब क्या दिक्कत है, मैं आपको 1 साल पुराने वाली स्टोरी क्यों सुना रहा हूँ, 1 साल पहले वाली स्टोरी क्यों बता रहा हूँ। प्यारे बच्चों, इस बार भी ऐसा ही कुछ हुआ है। 5 जुलाई को डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन का ऑर्डर मैं आपको दिखा रहा हूँ, है ना। अब मुझे नहीं पता कि इस बार क्या होगा। इस बार तो भाई पिछली बार तो 10वीं के और 12वीं के पेपर कैंसिल नहीं हुए थे, है ना। इस बार तो सुप्रीम कोर्ट ने वो कैंसिल कर दिए, तो इस बार क्या होगा मुझे नहीं पता। पर बच्चे बहुत ज़्यादा डाउट पूछ रहे थे, तो मेरे को लगा कि मैं पिछली स्टोरी भी बता दूं उनको और फिर अगली बात भी अपनी रख देता हूँ। ठीक है। इस बार क्या हुआ कि भाई 5 जुलाई को अपना ये ऑर्डर आ गया। ये ऑर्डर मैंने भी पढ़ के आप लोगों को बताया था, सारे डिप्लोमा के स्टूडेंट्स को पढ़ के बताया था कि दिल्ली का कोई सेकंड सेमेस्टर का है, फोर्थ का है, सिक्स का है, एट्थ का है, उनके कोविड 19 को देखते हुए उनके एग्ज़ाम जो मई जून वाले हैं वो कैंसिल कर दिए गए हैं। ठीक है। द एग्जामिनेशन ऑल इवन सेमेस्टर आर कैंसल, ऑल रेगुलर स्टूडेंट कंपार्टमेंट सबके लिए उनको क्या कर दिया गया, सब बच्चों को चाहे वो बैक के हैं उनको प्रमोट कर दिया गया ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल असेसमेंट 50% क्रेडिट एंड प्रीवियस ईयर परफॉर्मेंस 50%। तो उसके हिसाब से ठीक है। लेकिन ये 5 जुलाई का ऑर्डर है। फिर दोबारा से एक थोड़ा सा ट्विस्ट क्या आया है, देखो यार मुझे हंसी नहीं आ रही है। मैं सोच रहा हूँ कि या तो बोर्ड को थोड़ा रुकना चाहिए था। अब या बोर्ड देखो क्या करता है भाई। ठीक है। ओब्वियसली बोर्ड जो है हमेशा बच्चों के हित के लिए काम करता है। दिल्ली का बोर्ड बच्चों के बेनिफिट के लिए बनाया हुआ है। मतलब दिल्ली के बोर्ड में कोई दिक्कत नहीं है। आप ऊपर से जो गाइडलाइन है ये दिल्ली बोर्ड भी उनको फॉलो करते हैं। ठीक है। दिल्ली बोर्ड भी फॉलो करेगा। तो ऊपर की गाइडलाइन में क्या लिखा हुआ है, ये पॉइंट नंबर सेकंड पे आ जाता हूँ मैं सीधा। इन द प्रोविजन एज कंटेन इन द गाइडलाइन इशू अर्लियर एज मेंशन अबोव shall apply for the current academic 2020-21 further the terminal semester final year examination 2020-21 be compulsory conducted in offline पेन पेपर ऑनलाइन ब्लेंडेड ऑनलाइन ऑफलाइन मोड। मतलब नो लेटर देन अगस्त 31, मतलब 31 अगस्त से पहले पहले, आज 21 जुलाई है, 31 अगस्त से पहले पहले
आपके सभी प्रोटोकॉल गाइडलाइन कोविड-19 की फॉलो करते हुए आप लोगों के पेपर हो जाने चाहिए। इंटरमीडिएट का मतलब है आपका सेकंड वालों के, फोर्थ वालों को तो प्रमोट कर देंगे, उनका तो लिख रखा है कि असेसमेंट शैल बी बेस्ड ऑन इंटरनल एवेल्यूएशन प्रीवियस सेमेस्टर एज सजेस्टेड इन 2020 गाइडलाइन। ठीक है, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो सेकंड और फोर्थ है उनको कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत क्या है, जो टर्मिनल सेमेस्टर वाले हैं, दिक्कत क्या है फाइनल ईयर वालों के लिए। अब डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन इसके ऊपर क्या नोटिस लेके आता है आपके लिए। लेकिन मैंने लास्ट ईयर की स्टोरी बताई कि तब भी ऐसा था कि कैंसिल हो गए थे एग्ज़ाम, लेकिन यूजीसी की गाइडलाइन के बाद एग्ज़ाम को दोबारा कराया गया। इस बार भी दोबारा ये यूजीसी गाइडलाइन है, तो पॉसिबिलिटी है फाइनल ईयर वाले भाई अपनी पढ़ाई मत छोड़ना। बाकी भाई मैं कोई आप लोगों को पैनिक में भी नहीं लेके आना चाहता, कहीं आप भाई मेरे उल्ट उल्ट मैं तो आपको बता रहा हूँ, उल्टा मेरे पे ही आप बम विस्फोट करवा दो, है ना। मतलब मैं हंस रहा हूँ इस बात को बोल के। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि प्यारे बच्चों थोड़े से पढ़ाई भी आप करते रहना। अगर ये जो ऑर्डर है, ये यूजीसी की गाइडलाइन में ये जो आया है, ये 16 जुलाई को आया है, 16 जुलाई को। ठीक है, तो ये बात क्लियर है भाई सबको। तो जो फाइनल ईयर वाले बच्चे हैं, इस गाइडलाइन को देखते हुए अभी बोर्ड क्या डिसीजन लेगा, दिल्ली गवर्नमेंट क्या डिसीजन लेगी, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर क्या डिसीजन लेंगे, वो सब भी डिपेंड करता है ना। और इस बार पिछली बार जो था कोर्ट बीच में नहीं आया था पिछली बार, जो 10th के और 12th के पेपर कैंसिल नहीं हुए थे, लेकिन इस बार उनके पेपर कैंसिल हुए हैं, उनको प्रमोट किया जा रहा है। उनका भी रिजल्ट, उनके भी इस गाइडलाइन में उनके रिजल्ट की बात भी की गई है ना। यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ पे बोला गया कि जो 12वीं का रिजल्ट है, और ये देखो जो ये रिजल्ट है 12वीं का, ये किस 31 तारीख तक पूरा प्रिपेयर हो जाना चाहिए ताकि वो आगे एडमिशन ले पाएँ, ताकि और उनका एडमिशन प्रोसेस 30 सितंबर तक हो जाना चाहिए। जो वेकेंट सीट हैं यानी लेटरल एंट्री वाले, उनका 31 अक्टूबर तक हो जाना चाहिए। और डॉक्यूमेंट आप लोगों के कब तक हो जाने चाहिए, 31 दिसंबर तक आपके सारे डॉक्यूमेंट, आप क्वालिफाइंग जो भी है, मान लो कोई लेटरल एंट्री डिप्लोमा से बीटेक में जा रहा है तो उसको अपने डॉक्यूमेंट 31 दिसंबर तक मतलब एक्सेप्ट कर लेंगे, द रिलेवेंट डॉक्यूमेंट ऑफ द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। ये यूजीसी का ऑर्डर है, यूजीसी की गाइडलाइन है। जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं, जितने भी डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बोर्ड हैं, वो सारे यूजीसी की गाइडलाइन को, एआईसीटी की गाइडलाइन को फॉलो करते हैं। तो इट मे पॉसिबल कि भाई अब तुम लोग कहोगे इस वीडियो के बाद, सर ये क्या मजाक है, लास्ट ईयर भी ऐसे करा था, पहले कैंसिल कर दिया। फिर बेटे अब बोर्ड के हाथ, बोर्ड तो आपको जल्दी से आपके लिए कि आप अपना फ्री हो जाओ, उसके अकॉर्डिंगली बोर्ड ने डिसीजन दिया था। मैं इस चीज़ में बोर्ड के साथ हूँ। मैं सिर्फ आपको तथ्य और फैक्ट से रूबरू करा रहा हूँ। अगर कोई भी गलती मेरे से होगी हो तो मैं बोर्ड से भी और अपना यूजीसी के चेयरमैन जो अपने जैन साहब हैं उनसे माफ़ी, अगर कोई गलती होगी हो तो वो मेरे को माफ़ कर देना। मेरा कोई पर्पज़ नहीं था कि भाई, मेरा सिर्फ बच्चों को ताकि वो तैयारी करते रहें, इस वीडियो का मेन पर्पज़ है कि वो बच्चे अपने फाइनल ईयर के एग्ज़ाम के लिए थोड़ी बहुत ही तैयारी करते रहें एकदम से। क्योंकि अगर मैं लास्ट ईयर की बात करूं तो लास्ट ईयर में देखो मतलब लास्ट ईयर में देखो ये ऑर्डर कब निकला, ये ऑर्डर निकला 8 सितंबर को, और 15 सितंबर से इनके पेपर शुरू हो गए थे, है ना। तो टाइम कम मिला था बहुत। तो क्योंकि ऊपर से गाइडलाइन थी भैया 3 अक्टूबर से पहले पहले रिजल्ट लाना है। ये मैं आपको लास्ट ईयर का ऑर्डर दिखा रहा हूँ, कब निकला था, 8 सितंबर को निकला था। और देखो 8 सितंबर में डेट दे रखी है कि जो पेपर की डेट है 15 से 30 के बीच में, है ना। जो पेपर हैं एग्जामिनेशन फॉर द 15 से लेके 30 के बीच में कराने थे, और 3 तारीख से पहले पहले तो हो जाने चाहिए थे, और 8 में फिर काफ़ी कम टाइम मिलता ना। तो आप लोग थोड़ा बहुत मेंटली प्रिपेयर रहो, बाकी वेट करो। आपका बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन का अभी तो लास्ट ऑर्डर यही है कि आप लोगों के एग्ज़ाम नहीं हो रहे बाकी। लेकिन मैंने सोचा कि 16 जुलाई को वो आया, लेकिन अभी 21 जुलाई आ गया है, 5 दिन हो गए हैं। तो अगर बोर्ड का कुछ आना होता तो मे भी आ जाता, या 1-2 दिन में आ रहा होगा, या जो भी है। आप थोड़ा सा वेट करो बस। वेट का मतलब है आप पढ़ते रहो, ठीक है। प्लीज़ यार, आप सारे पेरेंट्स से भी मेरी रिक्वेस्ट है, दिल्ली के सभी डिप्लोमा वाले बच्चों से, कि पढ़ते रहो। आपका पेपर का मोड क्या रहने वाला, ऑनलाइन ऑफलाइन, वो सब हो जाएगा। ये ऑर्डर आपका लास्ट ऑर्डर है 5 जुलाई का, लेकिन उसके बाद जो यूजीसी का ऑर्डर आया वो मैं आपको बता रहा हूँ।
मेरी बात क्लियर है? अगर कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना। बाकी मेरा इस वीडियो का बनाने का पर्पज सिर्फ ये था कि आप पढ़ाई अपने करते रहो। अगर यूजीसी का ये ऑर्डर दिख गया ना तो आप पढ़ाई कर लो। बाकी आपके बोर्ड ने तो कह दिया है, मैं कोई आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई मतलब आपका पेपर हो रहा है नहीं हो रहा है ना, मैं कोई अथॉरिटी नहीं हूँ आपको बोलने के लिए। मैं आपको बस ये दो अलग अलग नोटिस है उनका मीनिंग समझा रहा था। ठीक है, थैंक यू सो मच लिसनिंग माई वॉइस, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।